हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। तो आज हमारी थर्ड वीडियो है, तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड 1.5 टाइम्स द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। ओके, if the sum of all the 3 digits of a number is 13, what is the number? My dear viewers, बहुत बार क्या होता है एग्जाम में टाइम बचाने के लिए अगर हम अपनी बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा कि किस तरह से ऑप्शन की हेल्प लेके आप विद इन 2 to 3 सेकेंड्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना टाइम बहुत सारा सेव कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन से क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं इसके ऊपर मैं पहले बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देख रखी हैं तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ऑप्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। एक चीज़ तो आपको पता होगी कि अगर मैं अपने नंबर की बात करूँ, ठीक है, और उनकी पोजिशनिंग की बात करूँ, यहाँ पे जो मेरा नंबर होता है वो उसको बोलते हैं नंबर एट द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, लेफ्ट से सेकंड की बात करूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे उर्दू में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं वैसे ही मैम अपने नंबर्स लेते हैं लेफ्ट टू राइट। नंबर एट द यूनिट्स प्लेस, नंबर एट द टेंस प्लेस एंड नंबर एट द हंड्रेड प्लेस। ओके, यूनिट 10 100। ओके, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, इसे हम साइड पर रखते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 3 डिजिट का नंबर है। देखिए सारे 3 डिजिट का नंबर है, अभी तक सही है। ठीक है, कह रहा है कि द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, ये जो मेरा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, ठीक है, वो क्या है, ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस। जो टेंस प्लेस पे है उसका दुगना है। देखिए ये यूनिट, ये टेंस, क्या 6 5 का दुगना है? नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्या 6 5 का दुगना है? नहीं होगा, ये भी कट गया। ये हाँ, ये हो सकता है, ये देखिए ये भी नहीं है। और देखिए ये क्या 6 1 का दुगना है? ये भी नहीं है। ये देखो भाई, विद इन 2 सेकेंड्स हम अपना आंसर टिक करते हैं, टक लगाओ इसको और आगे चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यार, बहुत छोटी सी अप्रोच है, अगर मैं इसको इसकी बेसिक अप्रोच अगर आपको समझाने बैठा ना तो ये बहुत लंबा खींच जाता है। एंड यू आर सिटिंग इन ए कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको फेस करना है। और सबसे प्राइम फैक्टर जो हमारे एग्जाम में रहता है वो रहता है हमारा टाइम सेविंग। टाइम सेव आपको करना है, दैट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अगर आप टाइम सेव नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी स्किल्स कितनी ही अच्छी हैं वो काम नहीं करेंगी। ठीक है, देखिए आइए मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी सिचुएशन जो है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखिए कह रहा है कि यार यूनिट प्लेस का नंबर टेंस, जो प्लेस में नंबर है उसका दुगना है, बिल्कुल है। और कह रहे हैं कि वो नंबर, ये जो यूनिट प्लेस पे है, जो हंड्रेड प्लेस पे नंबर है उसका 1.5 है। 1.5 मतलब कि उस नंबर का पूरा प्लस उसमें आधा और जोड़ो, तो चार, चार में आधा और जोड़ो, चार का आधा 2, तो 4 और 2 6। देखिए मैं बता क्या रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं किसी नंबर को, जैसे मैंने लिखा 4, मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, मैंने एक मल्टीप्लिकेशन की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है बहुत देर पहले। उसमें विद इन 1 सेकेंड आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई 1.5 किस तरह से करते हैं, देखिए इसका मतलब होता है 4, ठीक है, प्लस 4 1 से 4 हो गया। 0.5 का मतलब होता है आधा, मतलब प्लस करो इस नंबर का आधा, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, तो 4 2 2 6। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1.5 कितना हो गया 6। मैं को एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैंने बोला 8 मल्टीप्लाई 1.5, तो इसका मतलब होता है 8, 8 में जोड़ दो 8 का आधा, तो 8 का आधा कितना होता है 4, और 8 और 4 12। इस तरह से मेरे जो है वो आंसर आते हैं। ठीक है, तो क्या मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बिल्कुल हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कितना, 436, 436। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। ए नंबर 1 डिवाइडेड बाय 143, एक नंबर है, ठीक है, उसको जब मैंने डिवाइड किया 143 के साथ, इसके लिए पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मान लो यार मेरे पास ये कोई नंबर है, ठीक है, इस नंबर को मैं आपको एग्जैक्ट नंबर से बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 5,
5 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 के साथ तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 5 में से 4 गए 1, ठीक है। जो डिवाइड होता है इसको कहते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड करता है इसको कहते हैं डिवाइज़र। यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और नीचे जो रेजिड्यू बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है अ नंबर 1 डिवाइडेड बाई 143। नंबर मुझे नहीं पता, और मैथ में अगर मेरे को कोई नंबर नहीं पता उसको हम क्या लेट करते हैं, एक्स। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं एक्स करता हूँ, ठीक है। एक नंबर को मैंने क्या किया यार, 143 के साथ मैंने क्या किया, डिवाइड किया। डिविडेंड मुझे नहीं पता, डिवाइजर मुझे पता है। जब मैंने अपने डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया तो मुझे कह रहा है मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 31। तो इसको सॉल्व किया होगा और मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 31। ये मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दी जा रही है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस x की जगह अगर 143 होता, जो डिवाइज़र है वही अगर डिविडेंड होता 143, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता, 0, ठीक है। आई मीन टू से, मैं आप क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैंने आपको बोला अगर 143 ही मेरा डिवाइज़र होता और 143 ही मेरा डिविडेंड होता तो 143 एक कम 143, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता, 0। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट। बट यहाँ पे नंबर जो है वो क्या है, 143 से ऑब्वियसली बड़ा है। 143 से नंबर बड़ा है, इसलिए मेरा रिमाइंडर क्या है, 31 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये नंबर जो है इसको स्किप कर दीजिए। अगर यहाँ पे 143 होता तो 0 आता, बट ये यहाँ पे नंबर 143 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 31। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नंबर होगा क्या, मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अपने क्वोशिएंट, सॉरी अपने डिवाइज़र और अपने रिमाइंडर को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। करिए इनको ऐड, 3 और 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। 4 और 3, 4 और 3 7, ठीक है, 1 का 1 आ गया। यानी कि मेरा जो नंबर है वो कितना आया, 174। इस x की जगह अगर आप 174 रखेंगे, उसको 143 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 31 आएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा नंबर कितना है, 174। अब मैं क्या करता हूँ, 174 को मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, किससे, कह रहा है कि यहाँ जो नंबर आएगा उसको मैं अगर डिवाइड करूँगा 13 से तो मेरा आंसर कितना आएगा। तो करते हैं, 13 1 सा 13, ठीक है, 13 एकम 13, 7 में से 3 गए, बताइए 7 में से 3 गए 4, ठीक है। ये 4 ऊपर से आएगा 4, ठीक है। 13 तिका 39, 13 3 ज़ा 39, तो 44 में से 39 का कितना आया, 5। यानी कि इस 174 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरा जो है रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं है जितना आपको लग रहा है, सिर्फ मैं कैलकुलेशन आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको क्वेश्चन लग रहा है कि बड़ा है, बट इतना बड़ा नहीं है। विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए पढ़िए इसको ध्यान से, क्या कह रहा है। एक नंबर है, उसको मैंने डिवाइड किया है 2 3 4 5 और 6 से, ठीक है, और रिमाइंडर इन ईच केस इज 1। हाँ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि मेरे पास एक नंबर है, मेरे को नंबर नहीं पता, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ यार, ठीक है। कह रहा है इस नंबर को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 1। फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तब भी कितना आया, 1। फिर मैंने इसको 4 से किया फिर भी रिमाइंडर कितना आया, 1। फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया फिर भी कितना आया, 1। फिर मैंने इसको 6 से किया फिर भी कितना आया, 1, ठीक है। तो ऐसा कब होता है पता है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है एलसीएम का। किसका, एलसीएम का। मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको एलसीएम के बारे में सुना देता हूँ, बाकी जब हम अपने चैप्टर की डिटेल वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, पूरा इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा एलसीएम चैप्टर की, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है माय डियर व्यूअर्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाँ, डिटेल में मैं आपको क्लास में बताऊंगा, फिलहाल आपको बता देता हूँ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है, और वो निकालते कैसे हैं, देखो बिल्कुल शॉर्ट में आपको निकालना सिखाता हूँ। 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालना है, देखो एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, या तो ये, हाँ सबसे ये जो है, हाँ ये जितने भी नंबर आपके सामने दे रखे हैं
ठीक है, मैं एक ऐसा नंबर निकालूंगा जिनसे वो सारे नंबर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। आप शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो आप इस तरह से याद रखेंगे, एलसीएम या तो गिवन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर होता है या बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एलसीएम अगर मैंने अपने बहुत सारे नंबर्स मुझे दे रखे हैं, उनका एलसीएम अगर मैंने निकालना है ओरली, तो मैं कैसे निकालूंगा, या तो एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होगा या बड़े नंबर का मल्टीपल। देखिए मैं मान लेता हूँ 6 मेरा एलसीएम है, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में नहीं आ रहा। 6 का अगला मल्टीपल लो, मैंने क्या बोला था, एलसीएम या तो बड़ा नंबर होगा या बड़े नंबर का मल्टीपल होगा। 6 का अगला नंबर लो, 6 का अगला नंबर 12, 2 में आता है 12, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता। ठीक है, अगला चलो, ठीक है, 6 दूने 12, 6 तिक 18। ठीक है, मुझे 5 से भी डिवाइड करना है, और आपको पता है 5 का नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसकी यूनिट्स प्लेस में क्या होगा, या 0 या 5। तो चलते जाओ आगे, मैं 6 का वो मल्टीपल लूंगा जिसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। 6 दूने 12, 6 तिक 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, हाँ 30 पे चेक कर लेते हैं। 30 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, सॉरी 4 में नहीं आता तो 30 में नहीं होगा। आगे चलो, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 का 48, 6 8 का 48। ठीक है, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। हाँ 60 को चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 60 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, और 6 में तो आ ही रहा है। दैट मीन्स हो ना हो 60 मेरा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, ये सब हम ओरली करते हैं, आपको सुनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको डिटेल में इसमें समझना है तो मेरी कमिंग डेज में वीडियो आ जाएगी एलसीएम की, पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, देखिए तो 2 3 4 5 6 का मेरा जो एलसीएम है वो क्या निकल के आ रहा है, 60। ठीक है, अब 60 मेरा वो नंबर है मिनिमम, ठीक है, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मिनिमम, एल मतलब मिनिमम। 60 मेरा वो मिनिमम नंबर है जो इन सबके टेबल में आ रहा है। बट क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, बट द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। अब वो नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो यार होता क्या है, 60, अब ये जो 60 है, ठीक है, 60 का नेक्स्ट मल्टीपल कितना होगा, 120। 120 भी क्या होगा, इन सबके टेबल में आएगा। 120 का अगला, ठीक है, कितना आएगा, 180। ठीक है, वो भी इन सबके टेबल में आएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं 60x। ठीक है, x मतलब 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे वो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब कह रहा है कि यार ये नंबर पूरा 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा, अब कह रहा है अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, अच्छा एक चीज़ मैं एक कंडीशन मैं भूल गया यहाँ पे, कह रहे हैं कि रिमाइंडर इन ईच केस इज 1, और हर केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। तो मुझे एक आगे जाना पड़ेगा, जो नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल हो रहा था एलसीएम, मुझे एक आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है। अब मुझे एक और कंडीशन दी जा रही है, द नंबर लाइज बिटवीन 250 एंड 350। अब देखो यहाँ से मैं 250 और 350 के बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। 1 पुट किया, 61 से 60 और 1 61। 2 पुट करेंगे 120, नहीं आ रहा इनके बीच में। 3 पुट करेंगे 180, इनके बीच में नहीं आ रहा। 4 पुट करेंगे 240 और ये 241, नहीं आ रहा। 5 पुट करो एक बार, 6 5 30, 300, 300 और 1 कितना हो गया, 301। इन दोनों के बीच में आ रहा है, दैट यस, यानी कि मेरा नंबर आ गया 301। ठीक है, इसको एक बार 7 से डिवाइड करो तो देखते हैं क्या बनते हैं। 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। 30 में से 28 की कितना आया, 2। 7 3 ज़ा 21, यस, ये मेरा डिवाइड हो गया। ठीक है, दैट मीन्स इस x की जगह जब मैं क्या पुट करूँगा, 5। इस x की जगह जब मैं क्या पुट करूँगा, 5, तो ये पूरा का पूरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरे को सेटिस्फाई मेरी कर रहा है गिवन कंडीशन को। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, तो इनको जोड़ लीजिए भाई। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे, 3 और 0 और 1, तो 3 0 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 4। इस केस में मेरा आंसर कितना आया, 4। फाइन, यहाँ पे हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है, जब मैं एलसीएम का डिटेल में आपको सुनाऊंगा वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखिए ध्यान से, ए नंबर गेट्स रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि कम हो जाता है, टू इट्स 2/3। ठीक है, हाँ,
व्हेन 24 इज सेपरेटेड फ्रॉम इट, तो मुझे नंबर नहीं पता, मैं लेट कर लूँगा मेरा नंबर कितना है x, ठीक है। reduces 230 व्हेन 24 सेपरेटेड फ्रॉम इट, इस नंबर में से मैंने क्या किया यार 24 निकाल दिया। कह रहा है जब मैंने नंबर से 24 निकाला तो ये जो नंबर था ये नंबर क्या बन जाता है, रिड्यूस्ड टू इट्स 2/3, ये नंबर अपना 2/3 बन जाता है, यानी कि 2/3 हिस्सा बन जाता है। तो ये मेरी क्वेश्चन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये x बड़ा है, 2/3x छोटा है, इसको यहाँ पे लेके जाइए, -24 को यहाँ लेके जाइए, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 2x/3, माइनस का 24 वहाँ जाके बन जाएगा प्लस का 24, 3 ऊपर जाएगा, 3x माइनस 2x बनेगा x, x/3 इज इक्वल टू 24। यहाँ से मेरा x कितना आएगा, 24 3 का 4 3 12 का 2 1 कैरी, 2 6 और 1 72, तो x मेरा आएगा भाई 72 72। अब मेरे को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड 1/8 ऑफ द नंबर, कहता है नंबर तो आपका 72 है, इसका 1/8 निकालो, यानी कि इसका 8वां हिस्सा निकालो। तो अगर मैं x इसका 8वां हिस्सा निकालूंगा, यानी कि 8 से डिवाइड करूंगा जो मुझे पूछ रहा है, तो 8 72 अपॉन में 8, तो 72 अपॉन में अगर 8 में करूंगा तो 8 9 से 72, ठीक है। 8 9 72, 8 9 72, तो इसके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बनता है डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके। ये अगर क्या होता है इसके लिए मैं आपके लिए इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। देखिए क्या होता है, मैं ब्रीफ में आपको सुना देता हूँ। किसी भी नंबर को देखते ही कैसे पहचानना है कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि उसका डिवाइजर कौन रहेगा, तो वो हम विद इन 1 to 2 सेकंड में पता लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन 11 की बात हो रही है, मतलब 11 से डिविजिबल है बहुत, 5 और 11 से, इन दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी मैं जब हमारी डिटेल वीडियो आएगी उसमें देखेंगे। देखिए यार कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर होगा उसका लास्ट का जो यूनिट का डिजिट है, या तो वहाँ पे यहाँ 5 होगा या 0 होगा। देखो जैसे 25 लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड होता है। 6 2 3 7 9 4 0, लास्ट में 0 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड होता है। डिवाइड होने का मतलब ये है कि अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, इसको भी अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा इसका रिमाइंडर 0 आएगा। फाइन। डिविजिबल का मतलब होता है उस नंबर को अगर मैं डिविडेंड मानूँ और जिससे मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइड होगा उसको अगर मैं डिवाइजर मानूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है 0। फाइन, मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी नंबर को अगर मैंने चेक करना है कि वो 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मैंने क्या करना है, उस नंबर की लास्ट की यूनिट की डिजिट या तो अगर 5 होगी या 0 होगी तो वो 5 से डिवाइड क्या होगा, होगा। 11 से कैसे चेक करते हैं, देखिए जैसे मैंने नंबर लिया 1 3 3 1, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, बिकॉज 1 गुड एग्जाम्पल इज बेटर देन 100 वर्ड्स, एक इंग्लिश का थॉट है, ठीक है। देखिए आपने क्या करना है यार, यहाँ से नंबर स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, हाँ ऑल्टरनेटिवली एक को छोड़ के एक, जैसे ये नंबर पकड़ा उसके बाद इसको पकड़ो, इन दोनों को ऐड करो, 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उनको ऐड करो, 3 इसको छोड़ दो, 3 का अगला नंबर 4, इनको ऐड करो, 3 और 1 4, इनको माइनस करो, वैसे ही आगे होंगे, फिर इसको छोड़ के आपने ये आगे होगा इसको कर लेना है, इस तरह से कर करके, ठीक है। जब डिविजिबल टेस्ट में कराऊंगा उसमें बताऊंगा, बिकॉज अगर मैं यहीं पे समझने बैठ गया तो वीडियो हमारी बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करने से, माइनस करने से या तो आंसर मेरा 0 आए या मेरा आंसर क्या है 11 का मल्टीपल आए, तो मेरा वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। फाइन, हाँ आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा को दिया हुआ है 1 0 स्टार मार्क 4 7 स्टार मार्क। मुझे कह रहा है कि बताओ यार इन दोनों स्टार मार्क की जगह मैं क्या पुट करूंगा तो मेरा आंसर सही बैठ जाएगा। देखिए मैं मान लेता है मेरा पहला ही आंसर सही है, 1 और 5, एक मैं क्या करता हूँ यार यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ और यहाँ क्या पुट कर देते हैं 5। आइए देखते हैं, देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में अगर 5 है तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है भाई, ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। एक को चेक कर लेते हैं, अब मुझे पता लगाना है कि पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो कैसे पता लगाएंगे, ऐड कर लेते हैं, 5 5 और 4 9,
9 और 0 9, यानी कि तो 9 आ गया। ठीक है, अब जो बचे हुए नंबर हैं उनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, बचे हुए नंबर क्या है? 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। ठीक है, 9। अब जो बच आया वो कितना आया? 9। तो 9 में से 9 निकालो, कितना? 0। तो मैंने आपको बोला था माइनस करने पे या तो 0 आए या क्या आए? 11 का मल्टीपल, 11 22 33 44 55, तो वो नंबर मेरा 11 से डिवाइड होता है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है 101475, ये 11 से डिवाइड होगा। 5 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, दैट मीन्स हो ना हो यही मेरा क्या है? आंसर है। तो ये थे अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।